नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है उच्च का मंगल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मंगल उच्च के कहां होते हैं, किस राशि पर होते हैं और उच्च के मंगल के जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखते हैं। साथ ही कुछ नकारात्मक तथ्य भी जुड़े होते हैं क्या उच्च के मंगल से। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जातकों की जन्म कुंडली में उच्च के मंगल हैं पर उनको उस मंगल से पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि पर और काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि कहां आती है? दशम स्थान। दशम स्थान किस चीज को दर्शाता है? दशम स्थान दर्शाता है कर्म को। दशम स्थान दर्शाता है जीवन में जो हमें मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा मिलता है उसको दर्शाता है। दशम स्थान में जो मकर राशि आती है उसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि, और शनि को सेवक की दर्जा दी गई है और मंगल को सेनापति की। अब जाहिर सी बात है कि जब सेनापति सेवक के घर जाएंगे तो सर्वाधिक संतुष्टि, सर्वाधिक सुख महसूस करेंगे। तो यही कारण है कि मकर राशि पर मंगल उच्च होते हैं और 28 अंशों पर परमोच्च होते हैं, यानी सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके क्रमवार समझ लेते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, सबसे पहले जिन जातकों का मंगल उच्च का हो जाता है वो अत्यंत पराक्रमी हो जाते हैं, यानी पराक्रम उनमें कूट कूट कर भरा होता है, निर्भीक होते हैं, किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी होगी उनके जीवन काल में तो उसका डट कर के सामना करेंगे, उससे भागेंगे नहीं। दूसरी बात है कि ये जातक उच्च के मंगल वाले अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं, कर्मठ खूब होते हैं, इनमें शारीरिक ऊर्जा अत्यंत होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, स्फूर्तिवान होते हैं। ये जातक नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि सेनापति कौन होता है? कमांडर, सेनापति, कैप्टन। अब कैप्टन का काम क्या होता है? लीड करना। तो दे आर ट्रू लीडर्स। इनकी जो नेतृत्व की क्षमता होती है वो अद्भुत होती है, क्योंकि उच्च के मंगल सर्वाधिक शुभ स्थिति में। तो ये सबको साथ लेकर के चलना जानते हैं और उस नेतृत्व क्षमता की बदौलत ये जीवन में काफी ऊंचा उठते हैं। ऐसे जातकों की इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, यानी ये प्रबल इच्छा शक्ति के धनी होते हैं। मन में जो ठान लिया अब ये करना है तो करना ही है। अब किसी सूरत में, किसी दशा में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मंगल से जो संबंधित जातक हैं इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक है। साथ ही जो इम्यून सिस्टम है इसका विचार भी मंगल से किया जाता है। तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल की ये स्थिति हो गई तो कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा काम करेगा। यदि वो बीमार भी पड़ेंगे तो बड़ा जल्दी रिकवर कर जाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। इनके जीवन में सत्ता सुख अवश्य मिलता है। यदि बाकी के ग्रह भी जैसे राहु और सूर्य की भी स्थिति अच्छी हुई जन्म कुंडली में और सहयोगी ग्रहों की महादशा आई तो निसंदेह ये राजनीति में भी प्रवेश करते हैं और राजनीति में काफी आगे जाते हैं। क्योंकि मंगल से आप सभी को पता होगा, यदि आपको ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान है और अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि मंगल से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, रोचक योग। और वो तभी बनता है जब केंद्र में मंगल की स्थिति अपनी स्वराशि पे हो अथवा उच्च राशि पे हो। तो यानी जब ये स्थिति बन जाएगी, पंच महापुरुष योग बन जाएगा केंद्र में, तो जाहिर सी बात है कि जातक अपने जीवन में अत्यंत ऊंचा उठेगा। तो सफलता तो इनको मिलती है निस्संदेह। जब ऐसे अच्छे योग बनेंगे और केंद्र में यदि ये स्थिति बन जाएगी तो जातक अत्यंत सफल होते हैं। और ये जातक संघर्षशील होते हैं। अगर एक सफलता मिल भी गई तो एक नया चैलेंज खुद एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी चैलेंज एक्सेप्ट करने की इन लोगों की एक आदत होती है। कुछ जातक होंगे कि कोई पद मिल गया, कोई पोस्ट मिल गया तो वहां संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, हमने जो मेहनत की हमें वो रिवार्ड मिला, अब हम वी आर हैप्पी। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये जॉब में भी रहेंगे तो वहां भी नित नए चैलेंजेस के साथ जूझते रहेंगे, खुद ले लेंगे संघर्षों को और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये जातक खेल कूद में बड़े आगे होते हैं, बहुत ही अच्छे एथलीट हो सकते हैं
बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। अब यहाँ खिलाड़ी का जिक्र हुआ है तो सचिन तेंदुलकर जी की जन्म कुंडली उच्च के मंगल है, और इस उच्च के मंगल ने उन्हें इस स्तर का इतना महानतम खिलाड़ी बनाया क्रिकेट जगत का। अच्छा, उच्च के मंगल के साथ यदि राहु हो तो जातक को दुस्साहसी बना देते हैं, और ऐसे जातकों को ही जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलती है। अब दुस्साहसी होना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जोखिम भरे कार्य हों, जैसे राहु और मंगल की युति अगर छठे स्थान में होगी सिंह लग्न में, एक जातक जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़े अच्छे से जानता हूं, मेरे ही क्षेत्र के हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो में जनरली मेरी आदत नहीं है, लेकिन समझाने के क्रम में कई बार आप लोग को बताना पड़ता है। तो वो उन्होंने कई जोखिम भरे कार्य किए अपने जीवन में, आज के डेट में बड़े सफल बिजनेसमैन हैं और अरबपतियों में शुमार है। तो मंगल और राहु की वजह से ही उनके अंदर, और बहुत साधारण स्थिति से उठ करके, कोई उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था फैमिली का, सेल्फ मेड मैन, खुद आगे बढ़े। तो कई बार मंगल की ये अच्छी स्थिति अत्यंत लक्ष्मीवान भी बनाती है। एक दो कमियां हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि उच्च के मंगल वाले जातक, उच्च के ग्रह में सारी शुभ चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि मैं बार बार कहता हूं कि यदि ग्रह नीच के भी हैं तो कोई ये जरूरी नहीं कि उसका नीच फल ही मिलेगा आपको। मेरा वीडियो है नीच के ग्रहों पर, अब उच्च के ग्रहों पर आ रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो उच्च के ग्रहों के साथ भी कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि उच्च के मंगल कई बार दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति दे देते हैं। अब यदि जातक, अब यहां समझना यह है कि यदि जातक उस स्थिति में पहुंच गया कि वह शासन कर रहा है, तब तो उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन यदि ऐसे जातक उस स्थिति तक ना पहुंच पाए किन्हीं और ग्रहों की वजह से, तो फिर क्या होता है कि अगर इनको किसी का अधीन काम करना पड़े या प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़े, तो वो स्थिति उनके लिए असह्य हो जाती है, और फिर ये अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। कई उच्च के मंगल वाले जातकों में धैर्य की कमी देखी जाती है, धैर्य का अभाव होता है उनके अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने उस अगले पड़ाव पर, जहां मैंने आपको बताया था कि कई बार जन्म कुंडली में ग्रह उच्च के होते हैं परंतु उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसके पीछे वजह क्या है? क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष शास्त्र 100% सत्य है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान कि आखिर ग्रह उच्च के हों तो भी वह पूर्ण लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, यदि ग्रह उच्च के हैं और 0 डिग्री पे हैं, 0 अंशों पर है, 1 अंश 2 अंश पर है, या फिर 28, 29, 30 अंशों पर है, तो कहीं ना कहीं उनके शुभ फलों में कमी आती है। हालांकि मंगल के साथ ये नहीं है, मंगल के साथ एक और चीज जुड़ी है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मंगल 28 अंश पर परमोच्च होते हैं, शुक्र मीन राशि पर 27 अंश पे परमोच्च होते हैं। तो अंश के मामले में तो उच्च का ग्रह जो है, अगर वहां पर वो परमोच्च का होता तब तो उसके साथ ये स्थिति लागू नहीं होगी। लेकिन आगे के पहलुओं पर आते हैं कि मान लीजिए कि कुंडली में, लग्न कुंडली में ग्रह मकर राशि पर मंगल है और उच्च के है, लेकिन नवमांश कुंडली में वही मंगल यदि कर्क राशि पर स्थित हो गए तब फिर समस्या है। फिर ऐसे उच्च के मंगल का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी एक और बात, दशमांश कुंडली भी, यदि हम किसी का करियर विचार कर रहे होते हैं तो दशमांश कुंडली का भी बड़ा महत्व हो जाता है। अब दशमांश कुंडली में यदि मंगल नीच के हो गए तो भी उस स्तर का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक और चीज देखना होता है कि ग्रह जिस राशि पर उच्च के हो रहे हैं उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। अब मकर राशि शनि की राशि है। अब यदि शनि नीच के हो गया या फिर शनि कमजोर अवस्था में है, अपनी शत्रु राशि पर स्थित हो गए, तो फिर उस स्थिति में, या शनि अंश में कमजोर है, तो उस स्थिति में मंगल का सर्वाधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज बताऊंगा मैं कि यदि शनि नीच के कहां होते हैं, शनि नीच के होते हैं मेष राशि पर, और मंगल उच्च के कहां होते हैं, मकर राशि पर, तो इनके बीच एक स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यानी शनि के घर मंगल आ जाएंगे और मंगल के घर शनि चले जाएंगे, तो इस अवस्था में नीचभंग राज्यों का जन्म हो जाएगा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि ज्योतिष शास्त्र
बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। उच्च के हैं, लेकिन उच्च के ग्रहों के साथ बाकी स्थितियां भी देखनी उतनी ही आवश्यक है। उसके बाद ही हम किसी सही और सटीक निष्कर्ष पर आ सकते हैं। अन्यथा हमें वो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा कि ग्रह उच्च के फिर भी खराब फल दे रहे हैं, या अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, या उनकी दशा में हमें उतना अच्छा फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन ढंग से करें और देखिए यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो उस दशा में मंगल के उपाय के साथ साथ शनि का उपाय भी परमावश्यक हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको उच्च के मंगल का पूर्ण लाभ आप ले पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा कर रहा हूं कि आपको कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। इसी तरह कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें, ताकि ज्योतिष का यह जो ज्ञान है वह चारों ओर फैले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।